श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 28 दिसंबर यानी कि साल की आखिरी प्रदोष 2024 का ये आखिरी प्रदोष है और प्रदोष का ये आखिरी दीपक भी आप सभी को आज रात में अपने घर पे लगाना है। लेकिन इस बार हमें एक दिया नहीं लगाना है। कितने दीपक लगाने हैं? अपने घर पे रात में 2 दिया लगाना है। जो पहला दीपक होगा वो आपको घी का लगाना है और जो दूसरा दिया होगा वो आपको तेल का लगाना है। इसी की बात इस वीडियो में करेंगे। अगर घर में बहुत पैसों की तंगी रहती है ना, कर्जे में डूबे हो, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से इस उपाय को कराना भी है। ठीक है ना। चलो देखो, मौका आपके पास में बहुत कम है क्योंकि ये 2024 की आखिरी प्रदोष है, फिर नहीं पड़ने वाली, सीधा फिर 2025 में पड़ेगी, ध्यान रखना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आप सभी को मिट्टी का दिया दिख रहा है। मैंने जब भी दीपक का उपाय आपको समझाया है, एक ही बात कहा है कि कोई सा भी दिया ले सकते हो, परेशान मत हुआ करो। कमेंट सेक्शन तो भर जाता है, भैया कौन सा दीपक लेंगे, कोई भी दीपक ले लो, नया लेना हो नया ले लो, पुराना लेना हो पुराना ले सकते हो। ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या बताया, 2 दिया लेने हैं। आपको एक दीपक में डालना है घी, मेरी बात समझिएगा। ठीक है ना। एक दीपक में घी डालना है और जो दूसरा दिया आपने लिया है उसमें आपको तिल का तेल डालना। ठीक है ना। कौन सा तेल डालोगे? तिल का। तरीका समझेंगे। अब आपको यह दीपक लगाना है भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, कहीं और नहीं लगाना। और मुझे उम्मीद भी है कि आप सभी लोगों के घरों में महादेव का शिवलिंग जरूर होगा। अगर नहीं है तो बेल पेड़ के पास लगा लो। बेल का पेड़ भी नहीं रखे हो तो आप अपने घर के मेन गेट के पास लगाना। ठीक है ना। चलो आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के पास जाना। 2 के दोनों दीपक को ऐसे रखना साथ में, जैसे यहां पे मैं रख रहा हूं, आप भी इसी प्रकार से। देखो मेरे पास ऐसी कोई एडिटिंग का ऐप नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊं दीपक रख करके, है ना। तो थोड़ा सा आप ऐसे, मैं पेन से बना रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। ठीक है ना। ऐसे आगे। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात समझा दूं प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो मैं ये पेन से आपको बना के समझाता हूं, आपको समझ में तो आता है ना, एक बार बताइएगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में। अगर नहीं आएगा तो मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा। 2 दीपक रख दिया। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता रखा है कि दीपक को कभी भी डायरेक्ट नहीं रखना है। आपको क्या करना है, 2 चीज लेनी है। एक तो आपको काला तिल लेना है और काले तिल को आपको एक दीपक के नीचे रखना है और दूसरा आपको लेना होगा क्या, चावल के दाने, और दूसरा चावल का दाना आपको दूसरे दीपक के नीचे रखना। ठीक है ना। एक दीपक के नीचे काला तिल, दूसरे दीपक के नीचे चावल का दाना। अब यहां पे समझते हैं कि यह उपाय हम कर रहे हैं तो बत्ती कौन सी लगाएंगे? अरे कर किसके लिए रहे उपाय? माता लक्ष्मी के लिए। तो आपको जो बत्ती लगानी है कौन सी लगानी है? एक आपको लंबी लगानी है और दूसरी वाली भी क्या लगानी है? लंबी ही लगानी है। अब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे। ठीक है ना। भोले शंकर के शिवलिंग के पास में एक दीपक को जलाएंगे रिद्धि के नाम से और दूसरे दीपक को प्रज्वलित करेंगे सिद्धि के नाम से। फिर से बोल रहा हूं, एक दीपक को रिद्धि के नाम से जलाएंगे, दूसरे दीपक को सिद्धि के नाम से जलाएंगे। अब यहां पे थोड़ा सा परिवर्तन करना है। ठीक है ना। जिस दीपक के नीचे आपने काला तिल रखा है उस दीपक के अंदर आपको चावल का दाना डालना है, जला करके दीपक को माता लक्ष्मी का स्मरण करके, रिद्धि सिद्धि का ध्यान करके। और जिस दीपक के नीचे आपने चावल का दाना डाला है उस दीपक के अंदर आपको काला तिल डालना है। ठीक है ना। तरीका समझिएगा और इस उपाय को पूरी विधि विधान के साथ में, नियम के साथ करिएगा, जिससे साल भर आपके घर में कभी पैसों की तंगी ना हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक दिया घी का लगेगा, एक दिया तिल के तेल का, एक दीपक के नीचे काला तिल, एक दीपक के नीचे चावल का दाना। दीपक लंबी बत्ती का होगा दोनों दीपक जलाने के बाद में जिस दीपक के नीचे काला तिल रखा उस दीपक के अंदर चावल पड़ेगा, जिस दीपक के नीचे चावल रखा उस दीपक के अंदर काला तिल पड़ेगा। ठीक है ना। करके देखिएगा, बहुत स्पेशल उपाय है ये प्रदोष का, आप सभी को करना होगा। ठीक है ना। करके जरूर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है बेल पत्र के साथ में। देखो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय आपको करना तो कब है? प्रदोष के दिन, लेकिन चढ़ाना है अगले दिन। तरीका समझो। जैसे मान लेते हैं कि घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, बाप मतलब चिंतित रहते हो हमेशा उसकी बीमारी को लेकर, दिन भर मेडिसिन देना, डॉक्टर को दिखाना। आप इस उपाय को करके देखिएगा, एक बार सिर्फ करके देखिएगा। एक बेलपत्र ले लो। ठीक है ना। बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी मिल जाएगी आपको। बेलपत्र लेना और बेलपत्र के बाद में आपको ऐसे तांबे का लोटा लो। ठीक है ना। तांबे के लोटे में आपको 2 चीजों को डालना है। पहला आपको जल डालना है, दूसरा आपको गंगा जल डालना। 2 चीजें डाल दी। अब आप इस दीपक के ऊपर रखोगे एक प्लेट।
मेरी बात समझिएगा, जल को क्या करेंगे, जल को ढक देंगे, जैसे मैं ढक दिया आप भी ढकना। और जल को ढकने के बाद में इसी प्लेट के ऊपर जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई है उस बेलपत्र को आप ऐसे रख देना, ठीक है ना, जैसे मैंने रख दिया, आप भी बेलपत्र को रखना। अब इसे कहां पे रखोगे, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ता है, जिस कमरे में वो व्यक्ति सोता है, उस रूम में, उस कमरे में आपको इस बेलपत्र को रखना होगा। अब उस कमरे में रखने के बाद में प्रदोष के टाइम पे रखना, पूरी रात रखा रहने दो। अगले दिन पड़ेगा रविवार का दिन। रविवार के दिन सुबह सो करके उठना, 10 बजे से पहले स्नान वगैरह कर लेना, फिर आप इस कलश को उठा लेना। जो व्यक्ति बीमार है उसके हाथों से एक बार इस कलश को स्पर्श करा लेना, टच कराना, और फिर इस कलश को उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास में, जो शिवलिंग आपके घर पे हो, मंदिर में जाना हो तो वहां पे भी जा सकते हो, बट अगर घर पे करना हो तो वहां पे भी करो। घर पे पूरा जल वहां पे समर्पित करेंगे। जल समर्पित करने के बाद में फिर आपको लास्ट में उस एक बेलपत्र को चढ़ाना है जो आपने प्लेट के ऊपर रखा था। जब बेलपत्र को चढ़ाओगे तब आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे, कुंदकेश्वर महादेव से विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में यह व्यक्ति है, काफी दिनों से बीमार पड़ा है, इसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें, ऐसे करके कुछ प्रार्थना करना, ठीक है ना, मेरी बातें समझ में आई। अब इतना करने के बाद में इसी बेलपत्र को उठाना, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, चंचल रहता है, उस व्यक्ति को अगर इस बेलपत्र को आप थोड़ा सा करके खिला सकते हो तो खिला देना, उसकी बीमारियां धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है वो आपको करना है अपने घर के क्लेश को खत्म करने का। आज के टाइम पे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक परिवार की यही है कि घर में लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, हर छोटी बातों को लेकर किचकिच मचा रहता है। आप इस उपाय को करेंगे, लेकिन कैसे करना है इसकी बातें हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पे भले ही आपको बड़ा सा ग्लास दिखा दिया दूध का, इतना ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है ना, बस आपको 1 चम्मच दूध लेनी है, उससे भी कम की ज़रूरत पड़ेगी वैसे तो, ठीक है ना, बस 1 चम्मच से भी कम दूध लेना, लेकिन दूध होगा गौ माता का। अब आपको फिर लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र को लेना। बेलपत्र के 3 की तीनों पत्तियों पे एक एक बूंद आपको लगाना होगा, क्या, दूध का, मेरी बात समझिएगा। उन बेलपत्र के 3 की तीनों पत्तियों पे एक एक बूंद क्या लगाना है, आपको दूध लगाना है, और दूध लगा हुआ यही बेलपत्र आप उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास जाना। एक स्थान है शिवलिंग पे, जिस अगर उस स्थान पे हमने रख करके खुश कर दिया उस व्यक्ति को तो महादेव अपने आप खुश होते हैं। वो कौन व्यक्ति हैं, वो है माता पार्वती। तो इन्हीं के स्थान पे आपको उसे रखना होगा, समर्पित करना है। लेकिन जब माता पार्वती के स्थान पे रखोगे तो मैंने लड़ाई झगड़े के लिए एक आपको नाम बता रखा है, वो कौन सा नाम है, आशुतोष भगवान का। कौन सा, आशुतोष महादेव के नाम से उस बेलपत्र को रखना और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के। जो व्यक्ति घर में क्लेश करता, लड़ाइयाँ करता, झगड़े करता, यकीन मानिए अगर ये दूध वाली बेलपत्र आपने समर्पित कर दिया तो आपके घर में कभी क्लेश नहीं होगा। 2025 में आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, ठीक है ना, करिएगा। बात कर लिया हमने 3 उपाय की, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा हम लोग इस वीडियो का अपने सबसे आखिरी और अपना चौथा उपाय जो कि आपको करना है शमी के पत्ते के साथ में। देखो यह उपाय के जो बेनिफिट हैं स्पेशली बनाया गया है नौकरी के लिए, बट आप इस उपाय को अपनी किसी भी इच्छा के लिए कर सकते हो। अगर नौकरी आपके बच्चों की नहीं लग रही है, आइदर वो प्राइवेट हो या तो कौन सी हो, गवर्नमेंट हो, कोई सी भी नौकरी होती है, लेकिन ज़्यादा लोग परेशान होते हैं सरकारी के लिए, तो आप इस उपाय को किसी के लिए करो, बट इच्छा के लिए भी कर सकते हो। सिर्फ 1 शमी का पत्ता लो, बहुत ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ मात्र 1 शमी का पत्ता लो। नहीं मिलता शमी का पत्ता, चावल का दाना ले लो। उसको लेने के बाद में आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से, किसकी, पीले चंदन की, ठीक है ना। पीले चंदन को एक छोटी सी कटोरी में लेना और उसको डाल करके हल्का सा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लो, खूब गाढ़ा सा पेस्ट बनाओ। और पेस्ट बनाने के बाद में उस 1 शमी के पत्ते को क्या करेंगे, शमी के पत्ते को पीले चंदन में लगा करके जो आपकी मनोकामना हो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, कहीं और नहीं चढ़ाना, सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आपने समर्पित किया, आपके घर में
कोई भी ऐसा इंसान जिसकी नौकरी नहीं लग रही है उसकी नौकरियां ज़रूर लगेंगी, और आपकी अगर कोई ऐसी इच्छा होगी तो वो भी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है ना। मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक चीज़ों को, हर एक बातों को अच्छा समझाने की। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती हो ना तो लाइक ज़रूर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी किया करिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।